लूलू की बातें। एक था मेंढक, बड़ा ही फुर्तीला, चलता तो मटक पटक कर। एक दिन लूलू ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। चुपचाप देखते देखते लूलू न जाने कहाँ खो गया। मेंढक तो गायब हो गया, पर उसे लगा कि वह मेंढक बन गया। फिर क्या था, चलने लगा वह भी मेंढक की तरह, फुदक फुदक कर, मटक मटक कर। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने सोचा कि जब मेंढक चलता है तो वह क्या सोचता है। बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चलते समय मेंढक क्या सोचता होगा। उसे बुरा लग रहा था, मज़ा भी बिगड़ रहा था। वह बार बार सोचता है कि वह सोच क्यों नहीं पा रहा है। तभी उसे सूझा, माँ से ही चलकर पूछ लूँ। उसे अपनी माँ अच्छी भी तो लगती है ना। वह हमेशा आश्चर्य करता, माँ को सब कुछ पता होता है। माँ, ओ माँ। लूलू लगभग चिल्लाते हुए वहाँ पहुँच गया जहाँ माँ काम कर रही थी। पास जाकर बोला, माँ, चलते समय मेंढक क्या सोचता है? वही सोचता है जो तू सोचता है बिट्टू, माँ ने कहा, और वो अपना काम करती रही। लूलू चुप। उसे लगा कि वह माँ की बात समझा ही नहीं। कभी कभी माँ की बात समझ में क्यों नहीं आती, लूलू ने सोचा। फिर बोला, माँ, कभी कभी आपकी बात मुझे समझ में क्यों नहीं आती है। लूलू की बातें सुनकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए। लूलू को माँ की बात अच्छी नहीं लगी। बोला, नहीं माँ, मैं छोटा नहीं हूँ। मैं तो रोज़ दूध पीता हूँ, रोटी खाता हूँ, सब्जी और दाल खाता हूँ, फल भी खाता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ। मैं तो स्ट्रांग हूँ। लूलू की बातें सुनकर माँ को बहुत मज़ा आया। काम छोड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसका गाल चूम लिया। लूलू फिर सोचा, माँ को प्यार आता है तो वह गाल क्यों चूमती है, पर चुप रहा। माँ बोली, अरे हाँ, मेरा लूलू तो सचमुच बड़ा हो गया है, स्ट्रॉन्ग भी, जल्दी ही और बड़ा हो जाएगा। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें देती हूँ उसे खुश होकर के खाता है। लूलू को अब अच्छा लग रहा था। बोला, तुम आप बताओ ना, चलते समय मेंढक क्या सोचता है। कहा न बिट्टू, वो वही सोचता है जो तुम चलते हुए सोचते हो। लूलू फिर चुप, पर इस बार बात कुछ पल्ले पड़ गई थी। बोला, माँ, चलते हुए मैं क्या सोचता हूँ। माँ को हंसी आ गई। कहा, अरे यह तो तू ही बताएगा ना बिट्टू, तुम्हारे मन की बात मैं कैसे जानूँ। लूलू ने माँ को आश्चर्य से देखा। उसे माँ की आखिरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचा, माँ तो सब कुछ जानती है, सब कुछ। ज़रूर मुझे बताना नहीं चाहती या फिर उल्लू बना रही है। रूठ कर बोला, माँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नहीं तो बताओ कि चलते समय मैं क्या सोचता हूँ। माँ समझ गई, अब लूलू मानेगा नहीं। तभी उन्होंने कहा, तू सोचता है तेरी माँ कितनी अच्छी है, उन्हें सब कुछ पता है, वह तुझसे कितना प्यार करती है, तेरा ध्यान रखती है, तुझे माँ से कितना प्यार है, हमेशा माँ के पास रहेगा, ऐसा ही सब। लूलू ने कहा, हाँ हाँ माँ, मैं तो सचमुच यही सोचता हूँ। पर आपको कैसे पता। माँ ने कहा, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। अच्छा माँ, मेंढक की माँ भी तो सब कुछ जानती होगी, वह यह भी जानती होगी कि चलते हुए ना मेंढक क्या सोचता होगा। लूलू ने कहा, हाँ हाँ, हर माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है, मेंढक की माँ भी, माँ ने बताया। लूलू थोड़ी देर सोचता रहा। उसे यह सोचकर मज़ा आया कि मेंढक की माँ भी मेंढक को बहुत प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है, और मेंढक भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ प्यार से मेंढक की गाल भी चूमती है
प्यार करना कितना अच्छा होता है ना। लूलू की माँ ने देखा कि लूलू चुपचाप कुछ सोच रहा है। पूछ ही लिया, अरे लूलू क्या सोचने लगा? लूलू जैसे सपने से जागा, माँ की ओर देखा। जल्दी ही उसकी आंखों में नन्ही शरारत नाचने लगी। बोला, मैं क्यों बताऊँ माँ, आप तो सब जानती हैं। यह कहते हुए लूलू का ध्यान आया कि उसे मेंढक को देखने चलना है। चलते हुए फुदक फुदक कर, मटक मटक कर सोचते हुए और वह घर के बाहर दौड़ गया। माँ थोड़ी हैरान हुई और फिर हंसकर रह गई। अभी काम भी तो बहुत पड़ा हुआ था, उसी में लग गई। पर इतना ज़रूर सोचा, मेरे लूलू की बातें कितनी मज़ेदार होती हैं ना।